2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और साथ में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारे चैनल में कुछ त्रुटि दिखती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय। अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या यह है कि युद्ध और शांति, इस पुस्तक में युद्ध और शांति दोनों के बारे में बताया गया है। यह रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित उपन्यास है। यह पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था तथा यह एक विशाल रचना है और विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में इसकी गणना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यानी कि रचना कालिदास की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवी कागिन मित्रम। तो अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या इस प्रकार है, मालवी कागिनी मित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है, यानी कि 5 अंक में लिखा हुआ यह नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्र का उन्मूलन है तथा इसमें नाट्य क्रियाओं का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद घोष। अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या में अरविंद घोष या श्री अरविंद इनका नाम है। ये एक योगी एवं दार्शनिक भी थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भी भाग लिया था, किंतु बाद में यह एक योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम का स्थापना किया था। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ इस प्रकार हैं, द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री, योगिका साधन, वंदे मातरम, कारा काहिनी या जेल कथा, धर्म को अजातीयता यानी धर्म और राष्ट्रीयता, अरविंद वेदन पत्र या अरविंद के पत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के लेखक कालिदास हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास। अगर हम व्याख्या देखें तो रघुवंश कालिदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित है। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी।
अगर हम व्याख्या देखें तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीयों की राजनीति, दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोकमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महान प्रयास करने का निश्चय किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी वृत्ताकार पुस्तक पॉवर्टी रेड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया। आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, समुद्रगुप्त एवं कौटिल्य को माना जाता है। चाणक्य का ही ये तीनों नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। अगर हम व्याख्या देखें तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य चौथी सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का यह एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महान मंत्री थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और तक्षशिला के आचार्य थे। आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। लोलिता किसकी कृति है? लोलिता किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्लादिमीर नोवाकोव। अगर हम इसका व्याख्या देखें तो लोलिता लेखक व्लादिमीर नावाकोव का 1955 में पेरिस में प्रकाशित एक विवादास्पद उपन्यास है। इसमें पहली बार परिवार के भीतर होने वाले यौन संपर्क में विषय बनाया गया था, जिसे समाज अनैतिक मानता है। इस उपन्यास पे फिल्म भी बनी थी। इस फिल्म का नाम है व्लादिमीर नाबोकोव। रूसी मूल के अंग्रेजी साहित्यकार थे। अगर हम दोस्तों पूरा ये बात कहें तो यह एक विवादित उपन्यास था जो यौन उत्पीड़न से संबंधित विषय पर बना था। आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वानभट्ट। अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या इस प्रकार है। हर्षचरित्र जो कि संस्कृत में है हर्षचरित्र जो कि संस्कृत भाषा में रचित रचना है। इसके लेखक वानभट्ट हैं। यह एक प्रकार का ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वानभट्टराव 7वीं शताब्दी में के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे, यानी कि राजा हर्षवर्धन के बहुत ही चहेते कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हरिश्चरित्र तथा कादम्बरी। पूरा ये कहें दोस्तों कि वानभट्ट थे जो राजा हर्षवर्धन के बहुत ही प्रिय कवि थे। आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मेन
केम्फ मेन केम्फ किसकी रचना है? मेन केम्फ किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हिटलर। अगर हम इसका व्याख्या देखें तो मीन कैम्फ जर्मन अर्थ इसका होता है मेरा संघर्ष। यह जर्मन के तानाशाह और पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसमें हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनैतिक विचारधारा और जर्मन के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन शासक थे। वह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP के नेता थे। इस पार्टी में प्रायः नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नारायण पंडित। अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या इस प्रकार है। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथा है। जनमानस परिवेश जो लोगों के परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। रचित ये इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की गई है। इसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से हुई है। हितोपदेश इसके रचयिता नारायण भट्ट हैं जो संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा प्रतिभाशाली थे। नारायण भट्ट ने लगभग 60 रचनाएं संस्कृत में प्रस्तुत की। ब्रज भक्ति विलास, ब्रजोत्सव, चंद्रिका अनेक ग्रंथों में ब्रज के स्थानों, उत्सवों आदि का विस्तार से वर्णन है। लीला संबंधी एक प्रेमा कुमार नाटक भी लिखा है। आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अष्टाध्याय, ये तो सभी लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग पढ़ते होंगे वो कुछ न कुछ तो ज़रूर जानते होंगे। जो जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए क्या है। अष्टाध्याय के द्वारा रचित अष्टाध्याय निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? अष्टाध्याय निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्याय एक पुस्तक है जो महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। यह 700 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं, यानी कि पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं, यानी कि सूत्र, तथा इस प्रकार अष्टाध्याय में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर 4000 सूत्र हैं। पाणिनि 700 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए, यानी कि व्याकरण के रचयिता हुए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले लेखक के बारे में बताएंगे एवं उनसे संबंधित व्याख्या भी बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।